तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सूरज की ड्यूटी के 2 दिन बाकी रह गए थे। इन 2 दिनों में मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी थी, लेकिन इतनी शॉपिंग मैं अकेले नहीं कर सकती थी क्योंकि 1 महीने के बच्चे को लेकर शॉपिंग पर जाना मुश्किल था। सुबह का वक्त था, सूरज अपनी ड्यूटी पर निकलने की तैयारी में थे। तभी मैंने सूरज से कहा, सुनिए, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, आज शाम को जल्द आ जाना। सूरज ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। सूरज के चले जाने के बाद मैं अपने बेटे को नहलाने की सोच ही रही थी कि मेरे फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आया और मैंने कॉल उठाकर बोला, हेलो, आप कौन हैं? उधर से किसी आदमी की आवाज़ आई। वो बोला, सुनीता, सुनीता जी, आपके और आपके पति सूरज के अलावा तीसरा मैं ही हूँ जो ये जानता हूँ कि आपके घर में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। उस अजनबी की उस अजनबी शख्स की यह बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वही सच बोल रहा था। वो बोला, मैं वो हूँ जिसके बच्चे को आप पाल रही हैं। आपके घर में जो बच्चा है, इसका बाप मैं ही हूँ। एक अजनबी के मुंह से ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, क्या आप कौन हैं? वो बोला, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे आकर मिलो। मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन के सामने वाले आकाश होटल के रूम नंबर 206 में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और सुनो, अपने पति को बताओगे तो याद रखना कि बहुत पछताओगे। इतना कहकर उस अजनबी ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन कटने के बाद मैं काफ़ी देर तक पत्थर की किसी मूर्ति की तरह बुत बनी रही, अपनी जगह पर खड़ी रही। जिस बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, उस बच्चे का असली बाप मुझसे अकेले मिलना चाहता था। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं किसी भी कीमत पर प्रताप को खोना नहीं चाहती थी। यह बच्चा बेशक मेरा नहीं था, लेकिन अब यह मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। उससे जुदा होने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी।